अभी तक पुतिन सिर्फ अपने परमाणु तेवर दिखा रहे थे, लेकिन अब पुतिन ने परमाणु एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। पुतिन ने खुले तौर पर उस परमाणु मीटिंग की तस्वीरें इंटरनेशनल मीडिया में दिखा दी हैं, जो आमतौर पर बेहद गोपनीय होती हैं। दावा किया जा रहा है कि पुतिन ट्रंप की परमाणुबाजी के खिलाफ खुलकर परमाणु चैलेंज दे रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा रूस के कब्जे में तेजी से आता जा रहा है। 1352 दिन से ज्यादा की रूस यूक्रेन जंग अब सीधे सीधे परमाणु युद्ध में तब्दील होती जा रही है। हैरानी की बात तो यह है कि जब से ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका 33 साल बाद बहुत बड़ा परमाणु अभ्यास करने जा रहा है, उसके बाद से पुतिन के परमाणु तेवरों ने अमेरिका, नेटो और यूरोप के होश उड़ा दिए हैं। इस वक्त पुतिन और उनकी रूसी सेना दो मोर्चों पर बाजियां पलटने में जुटी हुई है। पहली है पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क के पोक्रोवस्क में, जहां रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना को चारों तरफ से घेर लिया, या ये कहें कि अब किसी भी वक्त पोक्रोवस्क में यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना के सामने सरेंडर कर सकते हैं। इधर दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सेना के चीफ, रक्षा मंत्री और परमाणु फोर्स के कमांडरों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग में खुलेआम ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका परमाणु अभ्यास करता है तो रूस उससे भी बड़े स्तर पर एटमी अभ्यास करेगा, और इसको लेकर पुतिन ने अपनी परमाणु फोर्स को परमाणु तैयारी बेहद तेज करने के साफ निर्देश दे दिए हैं। पुतिन के इन परमाणु तेवरों की वजह से ट्रंप की बोलती बंद हो गई, जबकि नेटो के चीफ मार्क रूट ने रूस और राष्ट्रपति पुतिन को नेटो और यूरोप के लिए कभी भी खत्म ना होने वाला खतरा बना दिया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पुतिन ने जमीन पर यूक्रेन, अमेरिका और नेटो को चारों खाने चित कर दिया, जबकि दूसरी तरफ अपने परमाणु हथियारों से अमेरिका और यूरोप को खुला परमाणु युद्ध का चैलेंज भी दे दिया है। राष्ट्रपति पुतिन और रूस के रक्षा मंत्री और रूस की सेना के चीफ, या ये 37 सेकंड का वीडियो यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका, यूरोप और नेटो देशों में तहलका मचा चुका है। पुतिन ने इस परमाणु मीटिंग से ट्रंप की उस धमकी और परमाणु एक्शन की हवा निकाल दी है, जिसके दम पर अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप पुतिन को परमाणु चैलेंज देने में जुटे थे। हम आपको पूरी खबर दिखाने जा रहे हैं, लेकिन पहले ये देख लीजिए रूस की परमाणु फोर्सेस से जुड़ी इस परमाणु मीटिंग में पुतिन के तेवरों से क्या संदेश राष्ट्रपति ट्रंप को दिया गया। इस मीटिंग में राष्ट्रपति पुतिन, रूसी सेना के चीफ कमांडर जनरल वालेरी गेरासिमोव साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा इस मीटिंग में रूस की स्टेट ड्यूमा के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोडिन भी मौजूद थे। पुतिन यहां पर रूसी रक्षा मंत्री बेलोसोव में सीधे परमाणु परीक्षणों को लेकर जानकारी ले रहे हैं, जबकि रूसी सेना के चीफ जनरल वालेरी गेरासिमोव ट्रंप के परमाणु अभ्यास के ऐलान से जुड़े जानकारी पुतिन से शेयर कर रहे हैं। वहीं पुतिन मीटिंग में सभी की बात सुनने के बाद एक लाइन में कहते हैं कि मैं आप सभी को परमाणु परीक्षण का स्पष्ट निर्देश देता हूं। अगर अमेरिका परमाणु अभ्यास शुरू करता है तो हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी परमाणु परीक्षण को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने रूसी अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो परमाणु परीक्षण करने संबंधी योजनाओं को तैयार करें और उनके सामने पेश करें। पुतिन ने कहा है कि अगर दूसरे देश परीक्षण करते हैं तो रूस पीछे नहीं रहेगा। 3 साल 7 महीने से ज्यादा की रूस यूक्रेन जंग यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका लिए नासूर बन चुकी है। जोरदार परमाणु युद्ध की तैयारियां रूस की तरफ से शुरू हो चुकी है। भारी ट्रकों पर लदी रूस की परमाणु मिसाइलें उस ठिकानों पर पहुंच चुकी है जहां से वो अपने दुश्मनों पर हमला करेगा। रूस के परमाणु फोर्सेस के नए वीडियो में रूस की परमाणु शक्ति का छोटा सा ट्रेलर दिखाने की कोशिश की गई। आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि यूक्रेन के खिलाफ रूस ने इस वक्त के 2 तरफ से भयंकर मोर्चे खोल रखे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस ने जहां एक तरफ यूक्रेनी की राजधानी कीव पर भीषण हमले शुरू कर रखे हैं, वहां पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके पर इतने तीखे और भीषण हमले किए गए हैं कि कई पूर्वी शहरों में यूक्रेनी सेना चारों तरफ से घिर चुकी है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी माना है कि हमारी सेना को पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर पर काफी भीषण जंग का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि रूस ने 10,000 यूक्रेनी सैनिकों को घेरने का दावा किया, जिसमें यूक्रेनी सेना की स्पेशल यूनिट भी शामिल है। जेलेंस्की खुद पूर्वी यूक्रेन के मोर्चे पर पहुंचकर रूसी हमलों के प्रचंडता का अंदाजा लगा रहे हैं। रूसी और यूक्रेनी सेनाएं यूक्रेन के पूर्वी शहरों पोक्रोवस्क और मैनोर हरात में भीषण जंग कर रही है। दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना डोनेत्स्क के पोक्रोवस्क में और म्यानोहाद के बड़े इलाकों पर कब्जा कर चुकी है। रूसी सेना प्रमुख वालेरी गेरासिमोव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने दावा किया है कि रूस की दूसरी और 51वीं संयुक्त शस्त्र सेनाओं ने मिलकर यूक्रेनी सेनाओं पर भीषण हमला किया है। रूसी सेना प्रमुख वालेरी गेरासिमोव का यहां तक दावा है कि हमारी सेना की 2 यूनिट पोक्रोवस्क और मैनोहाद में दुश्मन के खिलाफ जबरदस्त जीत हासिल कर रही है। दावा तो यहां तक किया गया है कि घेरे गए
5500 यूक्रेनी सैनिकों आ चुके हैं, जिसमें यूक्रेन की विशेष एयरबोर्न यूनिट और समुद्री लड़ाकू इकाइयां यानी कि मरानी यूनिट के कमांडो तक रूसी सेना घेर चुकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रक्षा मंत्रालय को 3 क्षेत्रों में घिरे यूक्रेन के सैनिकों की वास्तविक स्थिति को दिखाने के लिए विदेशी मीडिया को सुरक्षित पहुंच प्रदान करने का आदेश दिया। यानी इंटरनेशनल मीडिया के लिए रूसी सेना ऐसा सुरक्षित गलियारा बना रही है जहां से इंटरनेशनल मीडिया के पत्रकार पोक्रोव्स्क में घुसकर सरेंडर की स्थिति में पहुंच चुके यूक्रेनी सेना के हालात देख सकते हैं कि रूसी सेना मीडिया को घेरे हुए क्रास्नोआर्मेस्क, दिमित्रोव और कुपियांस्क के इलाकों का दौरा भी करने जा रही है ताकि ट्रंप और जेलेंस्की की जीत के दावों की पोल खोली जा सके। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी माना है कि पोक्रोव्स्क में रूसी सेना ने बहुत बड़ा हमला किया जहां पर भीषण लड़ाई चल रही है। जेलेंस्की ने एक बार फिर से मित्र देशों से अपील की है कि यूक्रेन को घातक और लंबी दूरी के हथियारों की सख्त जरूरत है। रूसी सेना यूक्रेन के पूर्वी शहर पोक्रोव्स्क में तेजी से फैल रही है। पोक्रोव्स्क को शहर है जहां पिछले हफ्ते दोनों पक्षों के हजारों सैनिक मारे गए थे। इस इलाके में रूसी सेना 21 महीने से यूक्रेनी सेना को तबाह करने में जुटी है। अब दावा किया जा रहा है कि 21 महीने बाद रूसी सेना पोक्रोव्स्क पर कब्जा करने के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुकी है। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW के मुताबिक जियोलोकेशन फुटेज में रूसी सैनिकों को मध्य उत्तरी और उत्तर पूर्वी पोक्रोव्स्क में दिखाया गया है। रूस डोनेत्स्क क्षेत्र के बाकी खाली हिस्सों पर कब्जा करने के लिए पोक्रोव्स्क और पड़ोसी मैरोहरात पर पूरी तरह से कब्जा करने को जरूरी मानता है। रूस ने लगभग 2 साल पहले पूर्व में 39 किलोमीटर दूर अवदिक्वा पर कब्जा करने के बाद इस शहर पर अपनी नजरें गड़ा दी। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पोक्रोव्स्क में यूक्रेनी सेना की रसद की सप्लाई को तबाह कर दिया गया। वोवचा नदी पर बने 3 में से 2 पुलों को रूसी सेना ने धमाकों से उड़ा दिया, जिनका इस्तेमाल यूक्रेनी रसद शहर तक पहुंचने के लिए करते थे। यहां पर रूसी सेना यूक्रेनी सैनिकों को चुन चुनकर ड्रोन हमलों से मार रही है। खबर है कि 29 अक्टूबर को यूक्रेनी कमांडरों ने पोक्रोव्स्क में केवल 200 रूसी सैनिकों की सूचना दी थी, लेकिन अब रूस हर दिन 300 सैनिकों को पोक्रोव्स्क शहर में भेज रहा है। 3-3 के समूह में रूसी सैनिक हमले कर रहे हैं। यूक्रेनी कमांडरों ने कहा कि रूस ने गीले मौसम का भी फायदा उठाया, जिससे हल्के फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया। इधर दूसरी तरफ रूसी सेना ने यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमलों में के हाहाकार मचा दिया और रूसी हमलों के बाद यूक्रेन के कई इलाके अंधेरे में डूब चुके हैं। कई क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई है और इमरजेंसी लगा दी गई है। यूक्रेनी प्रधानमंत्री ने मॉस्को की इस रणनीति को व्यवस्थित ऊर्जा आतंक कहा है। इन हमलों में दर्जनों लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के मुताबिक रूस ने इस हमले में 650 से ज्यादा ड्रोन और विभिन्न प्रकार की 50 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। अब ऐसे हालात में रूस के परमाणु तेवरों ने यूरोप, नेटो और अमेरिका के भी होश उड़ा दिए। अब देखना होगा क्या अमेरिका रूस की परमाणु धमकियों को नजरअंदाज करते हुए क्या रूस के खिलाफ जंग का सीधा मोर्चा खोलता है या नहीं।